तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए बन रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसका 140 किलोमीटर का भाग लगभग 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था और वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी है। और हमने भी उसका एक वीडियो बना के दिखाया था और हमारे कई भाइयों ने भी अपडेट दी थी। अब लगभग 1 साल हो चुका है और उससे आगे की प्रोग्रेस का कोई भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नहीं है प्रॉपर। तो हमने सोचा आज आपको दिल्ली से लेकर और लुधियाना तक का एक पूरा सेक्शन का वीडियो दिखाया जाए, जिसमें हम खनौरी कट, जहाँ से 140 किलोमीटर का सेक्शन ख़त्म होता है, वहाँ से लेकर और लुधियाना तक का पूरा रास्ता दिखाएं और आप लोगों को ये बताएं कि अगर आप लोग इस एक्सप्रेसवे से लुधियाना जाना चाहते हैं तो ये कहाँ तक तैयार है और क्या हम अपनी गाड़ी से इस पर प्रैक्टिकली लुधियाना तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते और कितना समय हमें लगेगा। तो उस पूरे रास्ते की आज हम आपको जानकारी देंगे और इस एक्सप्रेसवे को आज आप लुधियाना तक कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सिंघू बॉर्डर पे दोस्तों अभी है हम, और आज जो हम ब्लॉग बना रहे हैं वो बना रहे हैं दिल्ली से लेकर लुधियाना तक का। तो काफ़ी हमारे भाइयों ने हमें कमेंट किए कि एक बार आप ये बताएं कि क्या दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो बना है उससे लुधियाना तक जाया जा सकता है। तो मैंने सबको हमेशा मना ही करा कि भाई ये 120 और 140 किलोमीटर तक खनौरी तक ही खुला हुआ है। उसके बाद आपको खनौरी से संगरूर और संगरूर से आपको लुधियाना हाईवे पकड़ के जाना पड़ता है। तो मैंने हमेशा यही सजेस्ट किया, मगर आज मैंने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दूं, क्योंकि 1 साल ऑलमोस्ट हमें हो चुका है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को बनाए हुए। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को एक अपडेट देता हूं कि अगर हमें लुधियाना जाना हो तो क्या हम इस एक्सप्रेसवे से लुधियाना तक जा सकते हैं। तो मैं आपको आज अपडेट दूंगा पूरी। और जो संगरूर का कट आता है, जहाँ से हम इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट हो जाते हैं, आज हम उससे एग्ज़िट नहीं होंगे, हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे ही चलेंगे और जहाँ से भी होता हुआ जाएगा और कहाँ पे जाके ये निकलेगा लास्ट में पूरी जानकारी आपको देंगे, जिससे कि अगर आप लोग भी इसका प्रयोग करके लुधियाना जाना चाहते हैं तो आपको पता चल सकता है कि भैया कब तक आप इस गाड़ी में, कब तक आप इस पे गाड़ी चला सकते हैं। तो मेन मकसद वीडियो बनाने का ये है कि भाई NH-44 का प्रयोग करके ही लुधियाना तक जाया जा सके, या अब हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का भी प्रयोग करके लुधियाना तक अपनी गाड़ी इससे लेके जा सकते हैं। तो मेरे को यही चेक करना है और यही मेरा मकसद है कि क्या इसका प्रयोग मैक्सिमम किलोमीटर तक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का लेफ़्ट एग्ज़िट कट आ गया है, तो हम इसी से अब लेफ़्ट हो जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए। तो लेफ़्ट होने के बाद अब हम चढ़ेंगे ईस्टर्न पे और वहाँ से फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए हम लेंगे कटरा वाला कट। जब लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने किलोमीटर बताया था कि कितने किलोमीटर बाद आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कट आता है इस पे चढ़ने के। तो आज ही बताते हैं आपको, बढ़ते हैं आगे। तो लीजिए दोस्तों, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो बताएंगे कि भैया इस पे हमें कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसके बाद आता है अपना दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो पूरी जानकारी दे देंगे आज आपको। फॉग हो रखा है तो थोड़ा स्पीड को आज कम ही रखेंगे। टोल आ गया दोस्तों, टोल। तो भैया लीजिए, कटरा एक्सप्रेसवे का कट आ गया और मैं बता देता हूँ कितना किलोमीटर गाड़ी इस पर चली। लगभग 28 किलोमीटर हम इस पे ड्राइव कर चुके हैं NH-44 से लेफ़्ट होने के बाद। तो 28 किलोमीटर बाद ये
दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कट आया है। तो लीजिए दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो उस पॉइंट पे हम आ गए हैं जहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे शुरू होता है। तो फिलहाल हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे, और 1 साल पहले ब्लॉग बनाया था और दोबारा से बना रहे हैं, और ये अपना वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे। तो 1 साल बाद आए हैं और आज आपको लुधियाना टारगेट करेंगे, इससे कि लुधियाना तक ये ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, और जहाँ जहाँ से रास्ता है पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। तो आज इस ब्लॉग को बनाने का मकसद है कि इसको लुधियाना तक लेके जाया जाए। तो लीजिए, शुरुआत हो गई दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो आज वाला ये ब्लॉग जो है, इसको बनाने का जो मैंने जैसे बताया आप लोगों को, मकसद जो है वो ये है कि भैया लुधियाना तक इससे कैसे जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गए। खनौरी तक हम जाते हैं इससे, फिर वहाँ से खनौरी से संगरूर और संगरूर से फिर लुधियाना निकलते हैं। तो आज जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि किसी तरीके से एक रूट दिखाया जाए कि आप इससे लुधियाना कैसे पहुँच सकते हैं। तो 8:33 पे हम इस पर चढ़े हैं, ठीक 8:33 का टाइम हो रहा है, और देखते हैं यहाँ से लुधियाना कितनी देर में पहुँचते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कुछ मेरे भाई कहते हैं कि जी ये जिस लाइन पे मैं चल रहा हूँ ये लाइन है, और राइट वाली लाइन जो है ये ओवरटेकिंग लाइन है। तो ये बोर्ड देखिए ऊपर, इसमें साफ लिखा है कि अगर आप 100-120 चल रहे हैं तो आपको फर्स्ट लाइन में चलना है, और जो सेकंड लाइन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो इसमें ऐसा नहीं है और एक्सप्रेसवे की तरह कि आप लेफ्ट वाली लाइन में चले और ओवरटेकिंग के लिए फर्स्ट लाइन में आए। तो ये मैं क्लियर कर दूँ उन भाइयों को जो मेरे से कह रहे थे कि आप गलत चल रहे हो उस पर। तो 120 वाली लेन जो है वो यही है। तो बढ़ गए आगे, और आज आपको हर 1 किलोमीटर पे डिटेल भी देंगे। फिलहाल गाड़ी की स्पीड है 117 किलोमीटर 118। टोल प्लाजा आ गया, और समस्या ये है कि टोल नहीं चल रहा। तो ऑफिशियली एंटर हो गए हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे, और ईस्टर्न पेरिफेरल से जैसे लेफ्ट हुए थे उसके बाद जब एंटर हुए थे वहाँ से ठीक 9 किलोमीटर बाद आ जाता है ये टोल प्लाजा के पास ही देखो कितने ट्रक खड़े हो रखे हैं अभी, जबकि ये प्रॉपर शुरू भी नहीं हुआ है। जब ये कटरा तक शुरू हो जाएगा ना तो वाकई में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है इसमें, स्लो ट्रैफिक की। ये देखो अभी से शुरू हो गई है। तो जब 1 साल पहले हमने यहाँ का ब्लॉग बनाया था तो हमारे कई भाइयों ने कहा था कि जब इस पर एक बरसात हो जाएगी ना उसके बाद आप चेक करके बताना स्टेबिलिटी इसकी रही या नहीं रही। तो उन भाइयों के लिए मेरा ये आंसर है कि भाई जब मैं इस पर चढ़ना शुरू हुआ था तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 100 किलोमीटर के आसपास ही चलूँगा इस पर आज स्पीड, मगर मैं कहना चाहूँगा कि मैं 120 ही चल रहा हूँ जब से चढ़ा हूँ इस पर, और स्टेबिलिटी गजब की। जबकि इस साल बरसात आपको पता है किस लेवल पे हुई है। मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा हूँ और देख लो गाड़ी कितनी ज़्यादा स्टेबल है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कई जगह दिक्कतें आई हैं, कहीं पैचेस पे दिक्कत है कि वहाँ जंप हो रही है गाड़ी, वो बैठ गया है, मगर इसमें वो दिक्कत मुझे कहीं भी दिखी नहीं। 25 किलोमीटर के आसपास हम इस पर चल चुके हैं और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर ये लुधियाना तक ओपन हो जाता है, जैसे कि अगले साल कह रहे हैं कि
मई जून तक ये ऑफिशियली लुधियाना तक ओपन हो जाएगा या मलेरकोटा तक हो जाएगा, तो उससे ना बहुत समय बचने वाला है, क्योंकि NH44 पे आप 90 का एवरेज स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पाते, जबकि यहाँ आप बड़े आराम से 100-110 का एवरेज स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी इसके चढ़ने के बाद आप लुधियाना 2 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 20 मिनट में यहाँ से बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, जो कि आप NH44 से नहीं पहुँच पाएंगे। तो बिल्कुल स्टेबल चल रही है गाड़ी और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में ना। तो ये इशू तो इस पर रहने वाला है कि ट्रक वाले ऐसे ही चलने वाले हैं अपनी मर्जी से, ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो 9:03 हो चुके हैं और 8:33 पे हम इस पर चढ़े थे। तो ठीक आधे घंटे में 51.3 किलोमीटर हमने निकाल दिए। एवरेज स्पीड आया आपका 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर 102 किलोमीटर प्रति घंटा। निकलते तो 55 के आसपास दोस्तों, मगर टोल पे थोड़ा टाइम लग गया। तो टोल प्लाजा का एंट्री वाला बढ़िया स्टेबल है और गाड़ी दबा के भाग रही है। और देखते हैं लुधियाना आज हम कितनी देर में पहुँचते हैं इस एक्सप्रेसवे से। तो जिंद का कटारा है लेफ्ट में और 57.1 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं। तो ये बताना चाहूँगा मैं कि एक मैप में ना आपको नया रूट भी दिखाएगा। जैसे अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ना चाहेंगे और आप सिंगू बॉर्डर कश्मीरी गेट साइड से दिल्ली से आ रहे हैं, तो ये आपको कहेगा सोनीपत से आप जो सोनीपत रोहतक एक्सप्रेसवे बनाए या जिंद एक्सप्रेसवे बनाए, उसको लेके भी इससे लिंक हो सकते हैं। 57 किलोमीटर पे का बोर्ड जो आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं यही कहूँगा आप स्टार्टिंग से जुड़े ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक जैसी गति रहती है, उस पर थोड़ी गति कम है। तो वो ऑप्शन भी है आपके पास, थोड़ा समय उस पर कम लगता है। और 16 किलोमीटर ये शॉर्ट भी पड़ता है, और जिससे हम आए हैं ये 16 किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। अगर उस हाईवे को भी आप देखना चाहते हैं तो उसका पूरा वीडियो बना रखा है हमने, दिल्ली से जिंद, तो उसे आप देख लीजिए। वो भी बीच में इससे कनेक्ट हो जाता है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से। तो फिर आपको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उससे इस पे आके लिंक हो जाएंगे। तो बढ़ रहे आगे 60 किलोमीटर का बोर्ड चला गया, 9:07 का समय हो गया। तो 66 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं। 1 साल से ऊपर इसको शुरू हुए हो गए आपका हरियाणा वाले सेक्शन को, मगर एक भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया ओपन नहीं हुआ अब तक 1 साल में। ये काफ़ी दुखदाई है और काफ़ी निराशाजनक बात है कि 1 साल होने के बावजूद भी इस पर कोई रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं है, कोई डीजल पंप नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो जब किलोमीटर 94 आ जाएगा लेफ़्ट में, तब से देखो गाड़ी डगमगा रही है, क्योंकि इसमें भी कई जगह बरसात के बाद ये बैठ गया है। और ये हम 96 किलोमीटर होने वाले हैं, यानी 2 किलोमीटर होने वाले हैं। गाड़ी चल रही है 100-110। तो इसमें भी वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाला हाल हुआ है कई जगह। आगे देखते हैं, फिलहाल यहाँ तो गाड़ी हिल रही है ज़्यादा। तो सिर्फ 2 किलोमीटर का ही पैच था वो, जिसमें थोड़ा सा गाड़ी मूवमेंट हुई, उसके बाद अब ठीक है।
पूरा 1 घंटा हो गया दोस्तों हमें इस पर चढ़े हुए, और शुरू के 51 किलोमीटर जो थे हमने आधे घंटे में निकाले थे, और बाद के 55 किलोमीटर हमने आधे घंटे में निकाले, और टोटल निकल गए 106 किलोमीटर। 1 घंटे में 106.8 किलोमीटर हमने इस पर निकाल दिए। शुरू वाले में इसलिए कम निकले क्योंकि वो टोल पे टाइम लग गया था, टोल काम नहीं कर रहा था। उसके बाद तो एवरेज स्पीड 112-13 आया है, एवरेज स्पीड बता रहा हूँ मैं, और उससे पहले आया है 101। तो वो पॉइंट आ गया दोस्तों जिससे हमने अपना पहले वाला ब्लॉग बना के यहीं समाप्त किया था, जिसपे ये वही पॉइंट है। और ये आगे का रास्ता पूरा बंद था खनौरी तक का, और खनौरी तक जाने के लिए हम राइट साइड से रॉन्ग साइड से गए थे, तब हम पहुंचे थे खनौरी। तो उसी रूट पे हैं फिलहाल। 117.6 किलोमीटर का बोर्ड आ गया है, और 9:39 हो चुके हैं। कटड़ा 447 किलोमीटर, केथल 45, और पटियाला 90 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो हमने एक ब्लॉग बनाया था दिल्ली से हुसैनी वाला, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कह लीजिए। तो हमने कटरा एक्सप्रेसवे का ही प्रयोग किया था वहाँ तक जाने के लिए। तो उस समय ये खनौरी तक शुरू नहीं हुआ था, तो खनौरी तक एंटर करने के लिए हमें पल्ली वाली लैंड पे रॉन्ग साइड पे चलना पड़ा था। मगर उसके कुछ दिनों बाद ही, 2 या 3 महीने बाद ही इसको खनौरी तक ओपन कर दिया गया। फिर खनौरी से दोस्तों हम हुसैनी वाला के लिए निकल गए थे। तब हमने देखा था खनौरी संगरूर हाईवे, संगरूर तक गए थे, संगरूर के बाईपास से लेफ्ट हो गए थे, और वहाँ से 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई थी लुधियाना की। तो 4 लेन है वो भी। मगर आज जो टारगेट बनाया है वो ये बनाया है कि भैया मैक्सिमम इस पे गाड़ी चलाएं। और देखिए बैठ गया है यहाँ पे ना, ये 120 किलोमीटर का बोर्ड आएगा, उसके बाद से ये बैठ गया है, और गाड़ी 120 पे बहुत ज़्यादा हिल रही है। 120 किलोमीटर के बोर्ड के बाद से अब मैंने गाड़ी की गति को करा है 100, तो हम चल रहे हैं 100 पे। तो इसमें भी दिक्कतें आई हैं, बरसात ही इतनी हुई है। तो खनौरी कट के बाद अब देखते हैं आगे क्या स्थिति है। सिटी पड़ती है मलेरकोटा, तो मलेरकोटा तक हम सोच रहे हैं आज इससे निकलें। वहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास दूरी रह जाती है आपकी लुधियाना की। तो संगरूर से आगे पड़ता है मलेरकोटा, तो कोशिश रहेगी कि मलेरकोटा तक कहीं ना कहीं हम इससे निकलें, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा कंडीशन लुधियाना तक अभी ठीक नहीं है इसकी। खनौरी के कट से और मलेरकोटा के कट के बीच में लगभग 70-75 किलोमीटर का पूरा एरिया है, जिसमें से 31.5 किलोमीटर पूरा बन के तैयार है एक जगह। पैकेज 6 है शायद, जो 31 पॉइंट कुछ किलोमीटर का है, जो बन के रेडी हो चुका है। मगर क्योंकि उसके आगे पीछे की रोड अभी कनेक्टिविटी उससे नहीं हुई है, जिस वजह से अभी ट्रैफिक नहीं खोला गया। तो उम्मीद ये है कि मलेरकोटा तक जनवरी या फरवरी तक उम्मीद है कि भाई ये मैक्सिमम मार्च तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। और फिर लुधियाना के जो 40-42 किलोमीटर बचेंगे वो भी जल्द शुरू करने की उम्मीद है। मैक्सिमम अपडेट जो आपको इसकी मिलती है एक्सप्रेसवे की, वो मिलती है ड्रोन से। जहाँ तक ये बन के शुरू हो गया वहाँ तक तो हम सब यूट्यूबर पहुँच जाते हैं। मेरे जैसे कई भाई हैं जो बार बार इस 120 किलोमीटर तक की वीडियो बनाते रहते हैं, तो मेरी वो आदत नहीं है कि मैं दोबारा से 120 किलोमीटर ही रिपीट करके वापस मोड़ लूँ गाड़ी। मैं आपको आगे लेके जाऊंगा और ग्राउंड जीरो पे चल के दिखाऊंगा कि भाई गाड़ी कैसे निकलेगी। क्योंकि ड्रोन शॉट ठीक है, अच्छा दिखाते हैं ऊपर से, मगर अगर इस रूट पे जाना पड़े तो कैसे जाया जाएगा। आज इस पे चलेंगे, देखते हैं, और इसकी भी एक अपडेट देते हैं और आपको बताएंगे कि कितना समय लगेगा अभी लुधियाना तक इसमें बनने में, और क्या इससे लुधियाना जाया जा सकता है या नहीं जा सकता, ये भी आपको आज क्लियर करेंगे। तो 1 घंटा 10 मिनट हो गए मैं इस पर चलते हुए, और किलोमीटर का बोर्ड बताया था आपको 128.3, और जब से 120 किलोमीटर वाला बोर्ड आया था किलोमीटर का, तब से गाड़ी 100-110 ही चल रही है, क्योंकि हिल बहुत रही है। तो ये खनौरी का 19 किलोमीटर का बोर्ड आ गया, पटियाला 85 और कटरा 439 किलोमीटर।
खनौरी वाला कट आ गया दोस्तों हमारा ना, और हमें पहले इससे एग्जिट होना पड़ेगा। और उसका रीज़न ये है कि भैया टोल काउंट नहीं होगा, वरना हमारा ना टोल काउंट करने के लिए इससे एग्जिट होंगे, फिर दोबारा चढ़ते हैं इस पर। लास्ट टाइम जब इसका प्रयोग किया था तो रोंग साइड ही गाड़ी चली थी पूरी ना, इस साइड वाली ये लाइन बंद थी पूरी। तो देखिए यहाँ से आगे बंद है फिलहाल 429 कटरा। खनौरी के लिए यहाँ से लेफ्ट होना, टोल क्रॉस करना, फिर दूसरी साइड से हम इस पर दोबारा चढ़ जाएंगे। कोशिश तो है, वरना किसी गाँव से चढ़ेंगे, मगर चढ़ेंगे जरूर। तो एक दिक्कत बस ये लगी कि कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं आया बीच में बना हुआ। वॉशरूम वगैरह भी जाना हो तो बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं जरा। हाँ होगा। मैडम यहाँ पे वॉशरूम है क्या? पब्लिक टॉयलेट है बना हुआ यहाँ पे, तो गाड़ी रोकते हैं लेफ्ट में और फिर चढ़ते हैं दोबारा इस पर। तो ये रहा वॉशरूम, ओके आते हैं। तो इस टोल प्लाजा पे आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलेगा भैया। यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह हो सकते हो। रेस्ट तो नहीं कहेंगे, ना ही सर्विस एरिया कहेंगे, सिर्फ वॉशरूम ही कहेंगे। अब सबसे बड़ा टास्क जो है वो ये है कि भैया इस पर दोबारा चढ़ें और अपने सफ़र को आगे ले चलें। तो देखते हैं वहाँ से इन्होंने खोल रखा है, नहीं खोल रखा है। तो यहाँ से लेफ्ट होके दोस्तों हम चले जाएंगे खनौरी के लिए, और हमें चढ़ना है इस पर दोबारा से, क्योंकि हम जाएंगे मलेरकोटा तक आज इससे। तो चढ़ते हैं दोबारा, देखते हैं ऊपर ओपन है कि नहीं है, वरना फिर रॉन्ग साइड से चढ़ेंगे। थोड़ा सा कच्चा आएगा यहाँ पे ना। तो टोल प्लाजा वगैरह तो सब बिल्कुल बन के तैयार है, टोल प्लाजा की दिक्कत नहीं है, पूरे प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। ये हम दोबारा से इस पे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्पीड को भी हम कम रखेंगे, अपनी 60 से 70 के बीच में रखेंगे, क्योंकि इस पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो यहाँ पे आप 120 की गति मत मेंटेन कीजिएगा भैया, एकदम से कच्चा रोड भी आ सकता है, पक्का रोड भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप रखो अपनी गति को कम। सामने से कार आ रही है जिससे पता चल रहा है कि आगे खुला हुआ है, मगर NHAI की लग रही कार ये। चलते हैं आगे। शुरू के ये 5 किलोमीटर, जैसे ही आप खनौरी कट से दोबारा इस पे चढ़ोगे तो शुरू के जो 5 किलोमीटर हैं वो थोड़े से दिक्कत वाले, उसके बाद तो ये बना हुआ है। देखते हैं, आपको अपडेट देते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पे भी काम अभी कंप्लीट नहीं है और ये गड्ढा भी हो रखा है, तो संभल के और आराम से। देखिए कैसा रूट आया है ये अजीब सा। अब हम चलेंगे राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये सामने दिख रहा है हमें बंद है, तो हम राइट साइड चलेंगे। भगवान जी सीधा करिए, सीधा लटा दे मतलब, हम तो ठीक है। हाँ और कीजिए। अब हम दोबारा से इस वाले रूट पे आ गए। तो उधर की लेन पे चल रहा काम, और लेफ़्ट साइड वाली लेन जो है ना ये अभी रनिंग में है, मतलब आप आराम से कम गति में यहाँ से निकल सकते हैं। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की खूबी रही है, और वो ये रही है कि इसकी जो आने वाली लाइन है वो हमेशा जल्दी तैयार हुई है, जाने वाली लाइन को लास्ट में तैयार किया गया। तो ये 4-5 किलोमीटर का ये कच्चा पैच आया है अभी, और आगे फिर हमें मिलेगा बिल्कुल बना हुआ पक्का। चल रहे हैं आराम आराम से, और आपको भी दिखाते हैं कितने किलोमीटर हम कच्चे पे चलेंगे, फिर हम दोबारा पक्के पे आ जाएंगे।
स्लैब तो डल गए हैं पुलों पे, मगर अभी रोड का काम इस पर नहीं हुआ है। 4-5 किलोमीटर का एरिया बताया था कि अभी कच्चा है, फिर ये पक्का हो जाएगा, तो देखते हैं, चल रहे हैं। ये देखिए सामने भी स्लैब व्लैब डल गए हैं, फाइनल स्टेज पे ही हैं सब ये। इसके बाद रोड ही बिछनी है बस, ट्रक की तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पानी डाल रहा बेचारा जिससे धूल कम उड़े। खनौरी वाले कट से काफ़ी देर हो गई मैं चलते हुए इस पे। मुझे लग रहा है हम 2-3 किलोमीटर तो आ गए, इस पे ज़्यादा ही आगे बल्कि, और 5 से 6 किलोमीटर के आसपास ये थोड़ा सा कच्चा है। उसके बाद तो फिर रोड का काम हो रखा है, तो देखते हैं, बढ़ रहे हैं फिलहाल आगे। आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं आज के, कभी आप लोगों को जाना पड़े लुधियाना तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए और ये भी आइडिया लग जाए आपको कि भैया कब तक ये शुरू हो जाएगा। जैसे कि लेफ़्ट साइड में रोड बनाने का इतना फास्ट काम चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है 6 महीने के अंदर मलेरकोटा तक ये बिल्कुल तरीके से ओपन होने वाला है। जनाब ये हाईवे चल रहा है? परफेक्ट चल रहा है जी। ओके ओके, यहाँ से आपको 3 किलोमीटर और ऐसे चलना है, फिर तो अच्छा। फिर पूरा एक्सप्रेस पे ठीक है जी, बस 3 किलोमीटर चलना है। जी थैंक यू। कोई बात। तो देखा आपने, हमारे भाइयों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई हम गलत तो नहीं जा रहे, कहीं बना हुआ ही ना हो, तो बता दिया हमने 3-1 किलोमीटर और चलो भैया, फिर तो आप जुड़ जाओगे एक्सप्रेस वे से। तो दोस्तों उस सेक्शन पे हम पहुंच गए जो मैं आपको बता रहा था कि बन के तैयार है। तो मुश्किल से 5-5.5 किलोमीटर हम चले होंगे आपका ऑफ रोड, और उसके बाद ये वाला सेक्शन आपका रेडी है। तो जब तक उधर है उधर जाने का रास्ता, तो चलते हैं उधर, आगे से देखते हैं। चलो आगे से देखते हैं। तो कटरा रह गया यहाँ से 421 किलोमीटर, और ठीक है मतलब मामला ना। तो कमाल की बात है दोस्तों के खनौरी से लेकर यहाँ तक पूरा तैयार है, सिवाय 5 किलोमीटर को छोड़ के, और किसी ने आज तक इसकी कोई जानकारी ही नहीं दी है। तो ये कमाल की बात है भाई, वाकई में एक गाड़ी नहीं है, ना पीछे से ना सामने से। तो देखो दोस्तों हम कहाँ आ गए, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के मलेरकोटला अमृतसर तक पहुँच गए आज हम। और किलोमीटर का बोर्ड दिखाऊं आपको, 215 तो दिल्ली से 215 किलोमीटर हम आज इस पे आ गए। तो मलेरकोटला तक हम आ गए हैं, और ये हाईवे भी जा रहा है नीचे से, कौन सा है तो पता नहीं। और यहाँ से आगे अब ये बिल्कुल बंद है, अब या तो नीचे जाएं तो नीचे जब दोबारा इस पे चढ़े। फिलहाल तो ये स्थिति है।